दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक पर। सो गाइस, हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके UPSSC लोअर पीसीएस या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं सीटेट या और भी कोई एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपका हिंदी पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इसके पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए जो उपयुक्त शब्द छूट गया है उसका रिक्त स्थान के लिए चयन करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि रामलाल जब से सजा काटकर छूटा है किसी से मिलाता ही नहीं। तो किसी से क्या नहीं मिलाएगा भाई? आँख चुराना। यहाँ पर देखा जाए तो इसको किसी से मिलाता ही नहीं, इसके लिए हमको बताना है कि बेसिकली आपका क्या मुहावरा हो सकता है। तो आँख चुराना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। तो ऑप्शन जो इसका 3 है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे यहाँ पर, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस जो है चुनाव हार गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा लुटिया डूब जाना। तो ऑप्शन जो इसका 2 है, लुटिया डूब जाना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है, यानी कि निढाल हो जाना। तो जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 7 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन करें और उनके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से करना है आपको। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है, अपात्र को सफलता मिल जाना, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लग जाना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपसे 7 यहाँ पर कह रहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि आए थे भाई किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन 3 वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 10। तो यहाँ पर अलंकार का चयन करना है। तो पहला कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। इसका आगे क्या लिखा गया? अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जयसिंह द्वारा अपनी नवोड़ा पत्नी पर आसक्ति के कारण उससे दोहे का व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर अनयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार भाई? अनयोक्ति अलंकार। ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नाच रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नाच रहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो रूपक अलंकार ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह सब इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में देखिए उपमा किया जा रहा है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु के किसी प्रस्तुत वस्तु का किसी अप्रस्तुत वस्तु के गुण धर्म और रूप या आधार की तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर विधवा की जो तुलना की गई है वो पूजा से और शांत भाव से और लता से किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 कह रहा है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सितारे हिंद जो था वो राजा शिव प्रसाद जी का उपनाम था। किसका? जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, राजा शिव प्रसाद जी का उपनाम सितारे हिंद था और इनकी भाषा में उर्दूपन अधिक था। और राजा भोज का जो सपना था वो इनकी प्रमुख रचना, यानी कि राजा भोज का सपना एक इनकी प्रमुख रचना भी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम जो है दोस्तों पंजाबी भाषा की प्रमुख साहित्यकार हैं। किसकी भाई? पंजाबी भाषा की। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने रसीदी टिकट नाम से आत्मकथा भी लिखी है। 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और पिंजर जो है इनका प्रमुख उपन्यास है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई विनय पत्रिका ये किसकी, यहाँ पर ये बताना विनय पत्रिका किसने लिखा है, किसकी रचना है। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना जो है आपकी विनय पत्रिका है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि के युग के कवि थे। इन्होंने अनेक नाटक कहानी उपन्यास कविताओं की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। देखिए कह रहा है मृगावती यानी कि मिर्गावती भी इसको बोलते हैं। तो इसकी रचना किसने की थी? तो रचना बताना इसकी किसने की थी। तो जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कुतुबन ने इसकी रचना की थी। कुतुबन दूसरे वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष्य की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भाई विशेष्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीनता जो है, और बात करते हैं बुरा की, दीनता जो है आपका यहाँ पर एक विशेष्य है, जबकि दैनिक, बुरा और कुलीन की बात करते हैं तो यहाँ के विशेषण है, और दीनता आपका विशेष्य शब्द है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है भाई कि वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है भाई आपको। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है बताइए। वह यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक प्रविशेषण है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर वह जो है आपका एक प्रविशेषण है, प्रविशेषण। इसके अलावा स्त्रीलिंग, एक वचन, और क्या बोलते हैं, एक स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है। और इसका यहाँ पर क्योंकि विशेष क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ है वह छोटी लड़की। तो यहाँ पर वह जो है एक छोटी लड़की के लिए विशेषण के रूप में भी काम कर रहा है, और आपका एक सर्वनाम के रूप में भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विशेषण में पूछ रहा था कौन सा विशेषण है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जो छोटा शब्द है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, छोटा शब्द जो है वह क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा रूढ़ शब्द। कैसा शब्द हो जाएगा? काला, छोटा, लंबा, ये सारे जो विभाजित नहीं किए जा सकते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर आते हैं। देखिए कह रहा है ये फल मीठे हैं, इस वाक्य में मीठे क्या शब्द? मीठे शब्द क्या है तो याद रखिएगा, मीठे शब्द यहाँ पर देखा जाए तो आपका विधेय विशेषण है। क्या है भाई? विधेय विशेषण है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। विधेय विशेषण क्या होता है? विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को हम लोग विशेष विशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर और अगर बात किया जाए जो बाद में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका जो पहले प्रयुक्त होते हैं वो विशेष ही होते हैं, लेकिन जो बाद में, यानी कि जो विशेषण जो होते हैं वो बाद में, विशेष के जो बाद में प्रयुक्त होते हैं आपके विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन जिसका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे मीठे यहाँ पर देखा जाए तो मीठे फल, तो यहाँ पर मीठे जो है आपका एक विधेय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में प्रयुक्त हुआ। ये फल मीठे हैं और ये मीठे फल बोला जाता तो आपका वो कौन सा विशेषण हो जाता? वो आपका हो जाता क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, इस वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम या किसी एक को अधिक, अच्छा, बुरा आदि कहा जाता है, तो वहाँ पर तुलनात्मक होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है, और विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उपमावस्था, यहाँ पर उत्तमावस्था, ये आपका जो दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तमावस्था कब होता है? उत्तमावस्था कब होता है यहाँ पर? जैसे अगर देखा जाती, जब जैसे यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर कह रहा है कि क्या बोलते हैं, राम सोहन की अपेक्षा अधिक चतुर है, तो यहाँ पर अधिक तुलना किया तो यहाँ पर उत्तरा हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। और जब 2 व्यक्तियों, वस्तु अथवा स्थान आदि की तुलना करके एक को अधिक या एक को कम विशेष बताया जाता है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होता है। एक को अधिक बताया जाए, एक को कम बताया जाए तो वहाँ पर उत्तरा हो जाएगा। समझ गए? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से तद्भव कौन है। 21 में देखिए तद्भव कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो पंख, सर्व, वश और प्रमोद, आप आराम से इसमें बता सकते हो इसमें तद्भव कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो पंख है ये आपका एक तद्भव शब्द है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है पुलिस किस वर्ग का शब्द है। चलिए पुलिस देखा जाए तो तत्सम, देशज, विदेशी। तो यहाँ पर सबसे आसान भाई क्वेश्चन है। तो पुलिस जो है आपका विदेशी शब्द का वर्ड है, विदेशी शब्द है, अपने इंडिया का वर्ड नहीं है या देशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य कह रहा है, मंत्री का कहना है कि हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि मंत्री ने कहा है कि हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, ये बिल्कुल सही है। और सब में कुछ ना कुछ आपको त्रुटि देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर सक्षम और यहाँ पर सब लोग देख के बता सकते हो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सक्षम। तो ऑप्शन जिसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर कह रहा है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा का पर्यायवाची क्या होता है? 25 का अगर देखा जाए तो इंदिरा का ऑप्शन जिसका फर्स्ट है इंदिरा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रमा का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है कि भीषण का विलोम शब्द क्या है। भाई भीषण के बारे में बात करते हैं तो भीषण का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, जवाब दीजिए सभी लोग। तो सौम्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है सौम्य, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का जो विलोम है दोस्तों याद रखिएगा, उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो आपका क्या होता है?
अपकर्ष नहीं होता भाई, जी हाँ अपकर्ष ही होता है, आकर्ष नहीं होता है, हमने अपकर्ष, तो ऑप्शन जो इसका 3 है अपकर्ष, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सभी लोग यहाँ पर जो लोग बोल रहे 3 वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। 28 और 29 में यहाँ पर आपको बताना है कि वाक्य खंड पर एक शब्द बताइए, तो जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम लोग बोलते हैं अनुभूत, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुभूत, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अनुभूत। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जिसका ऋण लिया गया हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग जवाब दीजिए, जिसका ऋण लिया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका ऋण लिया गया हो, दिया नहीं गया हो, जिसका ऋण लिया गया हो ये बताना है। चलिए, तो 29 में देखा जाए तो इसका भी हो जाएगा ऋण दाता, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है ऋण दाता, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन किस क्रमांक में है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ता और था, यहाँ पर ये अघोष व्यंजन है, जो नाद की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जहाँ पर झनकृत होती हैं, वहाँ पर देखा जाए तो झनकृत होती हैं, और घोष ऐसी होती हैं जिनमें झनकृत नहीं, अघोष में झनकृत होती हैं और घोष में झनकृत नहीं होती हैं। तो ता, था, दा, धा, ना, ये सारे आपके अघोष व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है, मेरे और उसके मध्य में था, यानी कि यहाँ पर अधिकरण, ऑप्शन जो इसका 2 है अधिकरण कारक, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं तो कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास बताओ भाई किस शब्द में है, तो अगर देखा जाए तो 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई अनिच्छा। अनिच्छा मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे तो बिना इच्छा के, यानी कि यहाँ पर अंतिम पद में इच्छा की प्रधानता है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कह रहा है अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है। 33 में अगर देखा जाए भाई अतियुक्ति, यानी कि अति प्लस उक्ति, तो यहाँ पर उक्ति जो है यहाँ पर देखा जाए तो अति आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अति का अर्थ क्या होता है, अधिक और ऊपर या उस पार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं तो ईला प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, सभी लोग जवाब दीजिए, ईला प्रत्यय किसमें नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पर रंगीला, जहरीला और रसीला, इन सब में ईला लगा हुआ है, लेकिन पहला में आपका ईला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूबना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, तो ऑप्शन जो इसका 4 है लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, देखिए सभी लोग जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है। ईश्वर, जगन्नाथ, भगवान और प्रभु, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दिए गए शब्दों में यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईश्वर, भगवान, जगन्नाथ और प्रभु में जो आपका भगवान शब्द है ये अंग्रेजी शब्दकोश में भिन्न अर्थ है यहाँ पर दिया। लॉर्ड कुछ लोग बोलते हैं, ईश्वर अलग होता है, तो सब में अंग्रेजी वर्ड कोश में इसका जो अर्थ है वो आपका अलग है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। प्रेम जो है भाई अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, तो इस वाक्य में कौन सा काल है, काल पहचानना है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जिसका 4 है सामान्य वर्तमान काल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा भेद है भाई, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भाई उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखाई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। तो परभृत ये किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो परभृत देखिए सरंग, कोयला, सांप, बगुला, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका बंगुला, जो बगुला होता है इसका पर्यायवाची परभृत का पर्यायवाची होता है। समझ में आ गया। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर घटा और घटा 2 बार आया है, एक घटा का मतलब होता है बादल, एक घटा का मतलब होता है घटने वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोग सोचेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ लोग यहाँ पर अनुप्रास भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर घा और घा कई बार आया है, घा 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 3 बार आया है। लेकिन यहाँ पर अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो यमक अलंकार जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि एक अर्थ जो है एक से कई बार आया है, उनके अर्थ जो है आपके अलग अलग हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, तो आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर छाटना है। तो देखिए
पहला ऑप्शन है चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। भाई चाकू से बच्चों को थोड़े ना काटोगे। मेरे जूतों तुमसे अच्छे, ये भी गलत है। वह शायद से आ जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 4 देखिए, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 42 में उचित शब्द यहाँ पर औद्योगिक जो है, औद्योगिक, तो कौन सा औद्योगिक सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 43 कह रहा है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा ये जो पुरस्कार है मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में गढ़ का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गढ़ का प्रयोग करके किस में बहुवचन नहीं बना सकता? तो ऑप्शन जो इसका 4 है देवी। देवी गढ़ में बहुवचन नहीं भाई, देवी गढ़ का प्रयोग करके भाई देवता गढ़ होते हैं, भक्त गढ़ होते हैं, शिक्षक गढ़ होते हैं, लेकिन देवी में गढ़ लगा करके बहुवचन नहीं बना सकते हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रेम में भगवान, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इनका एक कहानी संग्रह था प्रेम में भगवान, जो कि 1937 ईस्वी की रचना थी, समझ गए। और इनकी बहुत सारी और अन्य भी रचनाएँ हैं, जैसे कि आपका परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थायी भाव। भाई रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं, जो भरत के रस सूत्र है तो उसमें स्थायी भाव का उल्लेख जो है आपका नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर क्या होता है? तो याद रखिएगा भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उपमेय का निषेध करके, जब निषेध वाला ये शब्द आ जाए, उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर ये ऑप्शन जो 3 है अपहनुत अलंकार, यानी कि ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। देखिए आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये जल्दी से खत्म करते हैं इसको। तो 48 से जवाब दीजिए। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। देखिए पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका दोहा, पहले और तीसरे में आपका अगर यह है तो आपका दोहा हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा कर दें अगर, तो आपका वो दोहा के स्थान पर क्या आपका हो जाता है, क्या सोरठा हो जाता है, अगर 11-11 13-13 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र जी ने लिखा है? तो जैनेंद्र देखिए कई बार आ गया। तो जैनेंद्र जी ने सुनीता, त्यागपत्र भी मैंने आपको बताया था। तो इसके अलावा परख भी उन्होंने ही लिखा है, तो परख मैंने आपको अभी बताया था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई अपने अपने राम उपन्यास की रचना किसने की है? तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। जिसका कमेंट करेक्ट होगा उसको जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में उसका नाम जो है लिया जाएगा। सो गाइज़ आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन कमेंट करके जो बताइएगा, और मिलते हैं कल फिर से इसी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।